बहुत समय पहले कपिलवस्तु नाम के राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनका नाम था सिद्धार्थ। उनके जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक भविष्य में महान राजा भी बन सकता है और महान संत भी। उनके पिता राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ एक शक्तिशाली सम्राट बने, इसलिए उन्होंने उन्हें दुख दर्द की हर बात से दूर रखा। बाल्यकाल। सिद्धार्थ बचपन से ही शांत, दयालु और कोमल हृदय के थे। वे किसी प्राणी को कष्ट नहीं देते थे। पढ़ाई, धनुष बाण, युद्ध कला सब में निपुण थे, लेकिन उनके मन में हमेशा एक ही सवाल रहता, जीवन का असली अर्थ क्या है। विवाह और गृहस्थ जीवन। बड़े होने पर उनका विवाह यशोधरा से हुआ और जल्द ही उनके यहाँ एक पुत्र हुआ, राहुल। परिवार सुखी था, पर सिद्धार्थ के मन में अभी भी जीवन के रहस्य को जानने की प्यास थी। 4 दृश्य 4 सत्यों से सामना। एक दिन नगर भ्रमण पर उन्हें 4 दृश्य दिखे, जिन्होंने उनकी सोच बदल दी। 1 एक बूढ़ा व्यक्ति, 2 एक बीमार मनुष्य, 3 एक मृत शरीर, 4 एक शांत साधु। उन्होंने पहली बार समझा कि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, लेकिन मन की शांति खोजी जा सकती है। महाभिनिष्क्रमण, घर छोड़ना। रात के अंधेरे में सिद्धार्थ ने अपने परिवार को सोते हुए देखा और दुनिया के दुखों को मिटाने का संकल्प लेकर महल छोड़ दिया। वे एक सन्यासी बन गए। कठोर तपस्या और ज्ञान। वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद भी उन्हें सत्य नहीं मिला। आखिरकार वे बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और गहरे ध्यान में लीन हो गए। उसी स्थान पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ अब गौतम बुद्ध बन चुके थे, जागृत व्यक्ति। धर्म का संदेश। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने संसार को दुख से मुक्त करने के रास्ते बताए। सही विचार, सही कर्म, सही वचन, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही ध्यान। उन्होंने सिखाया कि दुख का कारण इच्छा है और इच्छाओं को नियंत्रित करके मनुष्य शांति पा सकता है। पूरी दुनिया में संदेश। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का हर क्षण लोगों को सही मार्ग दिखाने में बिताया। उनकी करुणा, प्रेम और अहिंसा का संदेश आज भी पूरी दुनिया में लोगों को प्रेरित करता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सोचा कि किसे सबसे पहले यह ज्ञान दें। उन्हें अपने 5 पुराने साथी याद आए, जो वर्षों तक उनके साथ तपस्या कर चुके थे, लेकिन तपस्या छोड़ने पर उनसे दूर हो गए थे। वे वाराणसी के सारनाथ पहुँचे। वहाँ हिरण उद्यान में उन्होंने अपने 5 साथियों को संबोधित किया और उन्हें मध्यम मार्ग बताया, न बहुत कठोर तपस्या, न बहुत विलासिता। यही उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। यही पहली बार उन्होंने समझाया, जीवन दुख से भरा है। दुख का कारण तृष्णा है। दुख का अंत संभव है और उस अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। उनके 5 साथी उनके पहले शिष्य बन गए। यही बुद्ध के संघ की शुरुआत थी। 2 लोगों को रास्ता दिखाना। अब बुद्ध जगह जगह चलते। वे न पैसों की चिंता करते, न आराम की। जहाँ कोई दुखी मिलता, वे रुक जाते और उसे समझाते। क्रोध आग है, लालच जहर और करुणा हर दुख की दवा। उनकी बातों में शक्ति थी, क्योंकि वे वही सिखाते थे जो उन्होंने अनुभव किया था। 3 अंगुलिमाल की कथा, दयालुता की शक्ति। एक बार बुद्ध एक जंगल से गुजर रहे थे, जहाँ एक भयानक डाकू रहता था, अंगुलिमाल। लोग उसे देखकर डरते थे, लेकिन बुद्ध नहीं डरे। जब अंगुलिमाल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, बुद्ध शांत स्वर में बोले,
मैं रुका हुआ हूँ क्योंकि मैंने हिंसा रोक दी है। तुम्हें भी रुकना चाहिए। उनकी करुणा ने अंगुलिमाल का हृदय पिघला दिया। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और आजीवन अहिंसा का मार्ग अपनाया। बुद्ध की इस शिक्षा ने सिद्ध किया कि सबसे कठोर हृदय भी दया से बदल सकता है। 4. राजकुमार नंद और राहुल। एक दिन बुद्ध अपने ही परिवार के पास लौटे। उनके पुत्र राहुल ने उनसे पूछा, पिता, क्या मैं भी आपका धन प्राप्त करूंगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ राहुल, तुम्हें मैं अमूल्य ज्ञान का धन दूंगा। राहुल भी बुद्ध के साथ संघ में शामिल हो गए। उनकी शिक्षा थी, सत्य पर चलना ही सबसे बड़ा खजाना है। इसी तरह उनके सौतेले भाई नंद ने भी बुद्ध का मार्ग अपनाया। 5. बुद्ध का जीवन एक संदेश। बुद्ध न तो राजमहलों में रहे, न जंगलों में छुपे। वे गांव-गांव में गए, खेतों में, गलियों में, नगरों में। जहां भी मानव था, वहां बुद्ध थे। उन्होंने हर किसी को एक ही बात सिखाई, बुराई को बुराई से नहीं, प्रेम से जीतो। उनका व्यवहार इतना सरल था कि राजा से लेकर गरीब तक सब उनके शिष्य बन गए। देवदत्त, जो बुद्ध के चचेरे भाई थे, बुद्ध की लोकप्रियता और सम्मान से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने सोचा कि बुद्ध को हटाकर वे स्वयं संघ के प्रमुख बन जाएंगे। एक दिन वह बुद्ध के पास आए और बोले, भगवान, अब आप वृद्ध हो रहे हैं, संघ का नेतृत्व मुझे दे दें। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, देवदत्त, नेतृत्व इच्छा से नहीं, गुणों से मिलता है। देवदत्त को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने क्रोध में आकर बुद्ध को हटाने की योजना बनाई। देवदत्त की 3 कोशिशें। 1. पहाड़ से पत्थर गिरवाना। देवदत्त ने बुद्ध के ऊपर विशाल पत्थर गिरवाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर टूटकर अलग दिशा में गिर गया। 2. क्रोधित हाथी नालागिरी। उसने नालागिरी नाम के हिंसक हाथी को बुद्ध की ओर दौड़ा दिया। जब हाथी बुद्ध के पास पहुंचा, बुद्ध ने करुणा से हाथ बढ़ाया। हाथी शांत हो गया और बुद्ध के पैरों में बैठ गया। 3. संघ में फूट डालना। उसने कुछ भिक्षुओं को कठोर नियमों के नाम पर बहकाया, लेकिन वे भी अंत में बुद्ध के पास लौट आए। इन सभी प्रयासों में बुद्ध ने कभी क्रोध नहीं किया। उन्होंने केवल यही कहा, क्रोध को क्रोध से नहीं मिटाया जा सकता, प्रेम ही उसका अंत है। तो बुद्ध के चमत्कारी नहीं, बल्कि सत्यकारी कार्य। बहुत से लोग बुद्ध से चमत्कार दिखाने की विनती करते थे, पर बुद्ध हमेशा कहते, चमत्कार मन बदलता है, लेकिन सत्य जीवन बदल देता है। उन्होंने लोगों को कर्म, सत्य और शांति पर भरोसा करना सिखाया, न कि जादू पर। 3. अम्बपाली की कथा, समानता का संदेश। वैशाली में अम्बपाली नाम की एक गणिका, नगर वैश्या थी। जब उसने बुद्ध को भोजन का निमंत्रण दिया, तो कई लोगों ने कहा, भगवान, यह स्त्री उच्च कुल की नहीं है। लेकिन बुद्ध ने कहा, मनुष्य की कीमत उसके कर्म से होती है, जन्म से नहीं। अम्बपाली बुद्ध की शिष्या बनी और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। बुद्ध ने समानता का ऐसा संदेश दिया, जो उस समय समाज की कड़ियों को तोड़ देने वाला था। 4. अंतिम उपदेश, क्षणभंगुरता का सत्य। बुद्ध जानते थे कि उनका शरीर अब कमजोर हो रहा है। कुशीनगर में उन्होंने अंतिम बार अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, हे भिक्षुओं, सभी वस्तुएं नश्वर हैं। प्रयत्न और सतर्कता से अपना कल्याण करो। यह उनका अंतिम उपदेश था। 5. महापरिनिर्वाण, शांति का अंतिम द्वार। कुशीनगर के सल वृक्षों के बीच बुद्ध लेट गए। वातावरण शांत था, हवा हल्की थी,
वृक्षों से फूल झड़ रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जो जन्मा है वह समाप्त होगा, पर सत्य और करुणा अनंत है। मंद मंद मुस्कान के साथ बुद्ध महापरिनिर्वाण में प्रवेश कर गए। हालांकि उनका शरीर चला गया, लेकिन उनकी शिक्षाएं प्रकाश बनकर दुनिया में फैल गईं। बुद्ध ने कभी कोई कठोर नियम नहीं थोपा। उन्होंने कहा, सत्य को स्वयं परखो, अंधविश्वास मत करो। उनकी शिक्षाएं 3 आधारों पर टिकी थीं। 1. प्रज्ञा बुद्धि, सही समझ, सही विचार, दुनिया को जैसा है वैसा देखने की क्षमता। 2. शील चरित्र, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका। 3. समाधि ध्यान, सही प्रयास, सही स्मृति, सही ध्यान। इनके अभ्यास से मन शांत, निर्मल और शक्तिशाली बनता है। 2. अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध का महान मार्ग। बुद्ध ने दुख से मुक्त होने का मार्ग बहुत स्पष्ट बताया। यही है आर्य अष्टांगिक मार्ग। 1. सम्यक दृष्टि, चीजों को सही ढंग से समझना। 2. सम्यक संकल्प, अहिंसा, दया और सत्य के विचार। 3. सम्यक वाणी, झूठ, कटुता और निंदा से दूर रहना। 4. सम्यक कर्म, किसी को नुकसान न पहुंचाना। 5. सम्यक आजीविका, ईमानदारी से जीवन यापन। 6. सम्यक प्रयास, बुराइयों को हटाना, अच्छाइयों को जगाना। 7. सम्यक स्मृति, हर पल सजग रहना। 8. सम्यक समाधि, गहरा ध्यान। यह मार्ग कठिन नहीं, सहज और व्यवहारिक है। 3. पंचशील, 5 नियम। बुद्ध ने आम लोगों के लिए 5 नैतिक नियम बताए, जिन्हें पंचशील कहते हैं। 1. अहिंसा, किसी को चोट न पहुंचाना। 2. सत्य, झूठ न बोलना। 3. अस्तेय, चोरी न करना। 4. शुचिता, गलत आचरण से बचना। 5. मद निषेध, नशे से दूर रहना। ये नियम मन को निर्मल बनाते हैं। 4. बौद्ध धर्म का प्रसार। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाएं दुनिया भर में फैलानी शुरू की। भारत में प्रसार, मगध, कोसल, वैशाली, उज्जैन, इन सभी में बुद्ध का संदेश तेजी से फैला। विदेशों में प्रसार, कुछ शिष्य समुद्र पार गए और बौद्ध धर्म पहुंचा। श्रीलंका, बर्मा, चीन, तिब्बत, जापान, नेपाल, थाईलैंड, हर जगह बुद्ध की सरल और मानवताभरी शिक्षाओं ने लोगों के मन को छुआ। 5. बुद्ध के बाद संघ की भूमिका। बुद्ध ने संगठित साधुओं का एक संघ बनाया था। संघ का कार्य था बुद्ध के उपदेशों को सुरक्षित रखना, लोगों को साधना सिखाना, समाज में करुणा और शांति फैलाना। 3 महान बौद्ध परिषदें हुई, जिनमें बुद्ध की वाणी त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई। 6. बुद्ध का संदेश, जो आज भी प्रासंगिक है। बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा थी, दुनिया को बदलना है तो पहले अपने मन को बदलो। उन्होंने बताया, क्रोध बुझता है प्रेम से, दुख समाप्त होता है समझ से, शांति आती है भीतर झांकने से, जीवन सुंदर बनता है करुणा से। बुद्ध के विचार आज भी लाखों लोगों को रास्ता दिखाते हैं। इस भाग में हम बुद्ध के कुछ अत्यंत प्रेरक प्रसंग, छोटी छोटी घटनाएं और ऐसी कथाएं पढ़ेंगे जिनमें जीवन बदल देने वाला संदेश छिपा है। ये वही वास्तविक घटनाएं हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को जीवन का विज्ञान बना दिया। 1. अपमान का उत्तर, मौन। एक दिन बुद्ध किसी गांव में लोगों को धर्म समझा रहे थे। एक व्यक्ति आया और उन्हें बुरा भला कहने लगा।
सबको लगा कि बुद्ध क्रोधित हो जाएंगे, लेकिन वे शांत रहे। जब वह आदमी थककर चुप हो गया, बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे न लो, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? उसने उत्तर दिया, जिसने दिया है उसके पास। बुद्ध बोले, फिर मैं तुम्हारा क्रोध क्यों स्वीकार करूं? यह सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन गया। दो तीरों की कहानी, दुख का असली कारण। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा, एक मनुष्य को पहला तीर जीवन में लगता है, बीमारी, दुख, हानि, अपमान, पर दूसरा तीर वह खुद चलाता है, नाराज होकर, चिंता करके, दुख को बढ़ाकर। अर्थ यह कि पहला तीर हम टाल नहीं सकते, पर दूसरा तीर पूरी तरह हमारे हाथ में है। बुद्ध सिखाते थे कि दूसरा तीर कभी मत चलाओ। 3. सरिता की कहानी, जीवन बहता रहे। एक दिन बुद्ध नदी किनारे बैठे थे। शिष्य बोले, भगवान, पानी गंदा है, पी नहीं सकते। कुछ देर बाद बुद्ध ने कहा, अब पानी देखो। पानी बिल्कुल साफ था। बुद्ध ने कहा, जैसे यह पानी समय के साथ साफ हो गया, वैसे ही मन भी शांत हो जाता है। बस उसे हिलाना बंद कर दो। यह ध्यान की सबसे सुंदर शिक्षा थी। 4. किसान का प्रश्न, बुद्ध का धैर्य। एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, मेरी फसल खराब है, घर में झगड़े हैं, पैसे की कमी है। भगवान, मेरे सारे दुख दूर कर दीजिए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मानव जीवन में 83 समस्याएं रहती हैं। मैं तुम्हें 84वीं समस्या से बचा सकता हूँ, जो है यह चाह कि तुम्हारे कोई दुर्हक ही न हो। अर्थ यह कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे लड़ने की कला ही बुद्धिमानी है। 5. सुजाता का प्रसंग, मध्यम मार्ग की शुरुआत। ज्ञान प्राप्ति से पहले सिद्धार्थ अत्यंत कठोर तपस्या कर रहे थे। शरीर कमजोर हो गया था। सुजाता नाम की एक युवती ने उन्हें खीर का कटोरा दिया। सिद्धार्थ ने उसे स्वीकार किया और समझा, अत्यधिक कठोरता और अत्यधिक विलास दोनों ही सत्य से दूर ले जाते हैं। यहीं से मध्यम मार्ग की शुरुआत हुई। 6. बुद्ध की करुणा, हर जीव समान। एक बार बुद्ध ने पाया कि एक घायल हंस को खून बह रहा है। उनके चचेरे भाई देवदत्त उसे लेकर आए और बोले, इसे मैंने मारा है, इसलिए यह मेरा है। बुद्ध ने कहा, जीवन को बचाने वाला उसका मालिक होता है, मारने वाला नहीं। यह घटना अहिंसा की गहरी शिक्षा बनी। 7. अंतिम संदेश, स्वयं दीपक बनो। महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने कहा, अपदीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। अर्थ, अपने जीवन का मार्ग स्वयं खोजो, अपनी रोशनी खुद बनो। भाग 5 का सार। इस भाग में आपने जाना, अपमान का उत्तर शांति है, दुख का असली कारण हमारी प्रतिक्रिया है, मन को शांत रहने दो, जीवन समस्याओं के साथ ही सुंदर है, मध्यम मार्ग वास्तविक संतुलन है, करुणा सबसे बड़ी शक्ति है, जीवन में मार्गदर्शक अंततः स्वयं हम हैं। इस भाग में हम बुद्ध के 10 सबसे प्रेरक, जीवन बदल देने वाले प्रसंग पढ़ेंगे। ये प्रसंग न केवल शिक्षाएं हैं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में समस्याओं के समाधान भी देते हैं। 1. कटोरा खाली करो, नया सीखने के लिए मन खाली करो। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मैं सब जानता हूँ, मुझे ज्ञान दो। बुद्ध ने उसके साथ
सामने खौलता हुआ पानी कटोरे में उंडेलना शुरू कर दिया। कटोरा छलक गया। बुद्ध बोले, जिसका कटोरा भरा हो उसमें कुछ नया नहीं डाला जा सकता। सीखना है तो पहले मन को खाली करो। 2. 5 उंगलियों की शिक्षा, एकता की शक्ति। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा, एक उंगली से कोई बड़ा काम नहीं होता। फिर उन्होंने 5 उंगलियों को एक साथ जोड़ा और कहा, लेकिन जब सभी मिल जाएं तो मुट्ठी बनती है। संदेश, एकता में अकथनीय शक्ति है। 3. क्रोध पर नियंत्रण, पानी से बुझाओ नहीं, समझ से बुझाओ। एक युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान क्रोध कैसे खत्म करें? बुद्ध बोले, क्रोध आग है और आग बुझती है समझ से, पानी से नहीं। समझ लो कि सामने वाला भी दुखी है, तुम्हारा क्रोध खुद शांत हो जाएगा। 4. 3 छलनियां, सत्य बोलने की कसौटी। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मैं तुम्हारे मित्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, पहले 3 प्रश्नों के उत्तर दो। 1. क्या यह बात सत्य है? 2. क्या यह बात अच्छी है? 3. क्या यह बात जरूरी है? वह व्यक्ति चुप हो गया। संदेश, जो सत्य, शुभ और उपयोगी न हो वह कहना नहीं चाहिए। 5. हवा और दीपक, ध्यान की परिभाषा। बुद्ध ने समझाया, जिस मन में लालच, क्रोध, ईर्ष्या हो वह दीपक की लौ को हिलाने वाली हवा है। जैसे ही हवा रुकती है लौ स्थिर हो जाती है। संदेश, ध्यान मन को हवा से मुक्त करना है। 6. मिट्टी का घड़ा, कर्म का फल निश्चित है। एक किसान ने पूछा, कर्म का फल कब मिलता है? बुद्ध ने मिट्टी के घड़े को पानी में डुबोया। वह धीरे धीरे भरकर डूब गया। उन्होंने कहा, कर्म के बीज ऐसे हैं, धीरे धीरे ही सही पर फल निश्चित देते हैं। 7. छोटा दीपक, अच्छाई कभी छोटी नहीं होती। एक शिष्य ने कहा कि उसकी भलाई का कोई असर नहीं हो रहा। बुद्ध ने एक अंधेरी गुफा में छोटा सा दीपक जलाया। पूरी गुफा रोशन हो गई। उन्होंने कहा, भलाई कभी छोटी नहीं होती। एक दीपक लाखों दीपक जला सकता है। 8. 2 भिक्षु, बोझ मन का होता है। 2 भिक्षु नदी पार कर रहे थे। एक महिला को पार कराना था तो बड़े भिक्षु ने उसे उठाकर पार कराया। छोटा भिक्षु मन में परेशान होता रहा। अंत में उसने कहा, आपने नियम तोड़ा। बुद्ध ने कहा, बड़े भिक्षु ने महिला को नदी के उस पार छोड़ दिया, लेकिन तुम अभी भी उसे मन में ढो रहे हो। संदेश, सच्चा बोझ वही होता है जिसे मन उठाता है। 9. तीर का उदाहरण, दुख से लड़ना सीखो। बुद्ध बोले, जीवन में दुख पहला तीर है, पर क्यों मेरे साथ सोचना दूसरा तीर है। पहला तीर सहो, दूसरा मत चलाओ। यह जीवन बदल देने वाली शिक्षा है। 10. अंतिम शब्द, स्वयं दीपक बनो। महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने कहा, अपदीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। अर्थ, अपनी राह खुद बनाओ, सत्य को खुद खोजो, जीवन की जिम्मेदारी खुद लो। भाग 6 का सार। इस भाग में आपने पढ़ा, मन खाली करके सीखने की कला, एकता, धैर्य और प्रेम का महत्व, क्रोध को समझ से जीतना, सही वचन की कसौटी, ध्यान का असली अर्थ, कर्म का निश्चित फल, अच्छाई की शक्तिशाली रोशनी।
जीवन के बोझ को छोड़ना, दुख का विज्ञान और अंत में स्वयं अपना दीपक बनना।